दिल्ली के महरौली इलाके में सोमवार की सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास दो लड़कियां जो यहाँ पर इसी जगह पर पहुँचती हैं अपनी एक साथी को छोड़ने के लिए ताकि उसे कैब पकड़ा सके। लेकिन यहीं पर इसी जगह पर उनके साथ अचानक फप्तियाँ कसने के लिए कुछ लड़के वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने फप्तियाँ कसनी शुरू करी, उनसे बदतमीजी करनी शुरू करी। तभी एक मुकेश नाम का युवक यहाँ पर पहुँचा और इसी जगह पर उसने उन लड़कों को बोला कि वो इस तरह की चीज़ें ना करें, महिलाओं के साथ बदतमीजी ना करें। लेकिन ऐसा ना सोचकर उसके बाद वो चारों लड़के जो स्कूटी और बाइक पर सवार थे उन्होंने उस लड़के मुकेश पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और जो कुछ हाथापाई हुई उसके अलावा जो पत्थर मिले उनसे उसके ऊपर हमला कर दिया। इसी जगह पर सारा घटनाक्रम हुआ था, मारते पीटते हुए। ये जो अनुपम अपार्टमेंट का गेट नंबर 4 है, इसके ठीक सामने ये पूरी घटनाक्रम हो रहा था। हालांकि सुबह जिस वक्त लड़के बुरी तरह से मुकेश को पीट रहे थे उस वक्त आसपास से कई गाड़ियां भी गुजरी थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की और किसी ने ये नहीं सोचा कि एक लड़के को क्यों लोग मार रहे हैं। उसके बावजूद भी वो उसे मारते पीटते रहे और यहाँ पर से झगड़ते हुए आरोपी लड़के उस दुकान तक गए। यहाँ पर के जो चाय वाले हैं ये यहाँ से भागे थे डरकर। उसके बाद पीछे वाली चाय की दुकान में जो वहाँ पर आज़ाद खान है जिनकी दूसरी दुकान है, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर भी हमलावर जो है हमला करने की फिराक में थे और इसीलिए उन्हें भी डराकर पीछे हटा दिया। सभी आरोपी लड़के नशे में थे। सिर्फ मुकेश का कसूर जो इतना था कि उसने 2-3 जो लड़कियां यहाँ पर सुबह सुबह कैब का इंतज़ार कर रही थी उनके ऊपर फप्तियाँ कसने से रोका था। और यहीं पर मुकेश जो ट्रांसपोर्टर का काम है, इस वक्त एम्स अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है क्योंकि उन्हें जिस तरह से पीटा गया था बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई है, क्योंकि ईंट तक उनके ऊपर हमला किया गया, ईंट से मारा गया था, सिर में चोटें पहुंचाई गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने तुरंत जैसे ही लड़कियों ने कॉल करी है उसके बाद 112 में कॉल करने के बाद पुलिस एक्शन में आई है। दिल्ली पुलिस के महरौली थाना पुलिस ने तुरंत ही सभी आरोपियों को पकड़ा है, क्योंकि आसपास के जो CCTV कैमरा फुटेज थे उनको चेक किया गया और उसके बाद चारों आरोपियों को पकड़ा गया है। चारों संगम विहार इलाके के रहने वाले हैं और जिस तरह से उन्होंने मारा पीटा था लड़कियों ने उसका वीडियो भी यहीं पर बना दिया था, क्योंकि जो पीड़ित लड़कियां थी वो यहाँ पर से एक कैब करने के लिए पहुंची थी और जब तक कैब नहीं आई तब तक वो आरोपी चारों लड़के उनसे उनके ऊपर फप्तियाँ कस रहे थे और ऐसा आरोप यहाँ पर लड़की ने लगाया है। और उसके बाद मुकेश नाम का युवक उन लड़कों को मना कर रहा था कि वो ऐसा कुछ भी ना करे, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में एक पूरी जो घटना थी वो उन लड़कियों ने मोबाइल फ़ोन पर इसलिए कैद कर ली क्योंकि वो छुड़ाने में असमर्थ थी उन लड़कों को। सभी नशे में थे और गुड्डू नाम जो यहाँ पर आज़ाद खान नाम के दुकानदार थे उन्होंने कोशिश की थी बीच बचाव की, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि वो खुद बोले कि मैं 50-55 साल का व्यक्ति हूँ, मैं कितना रोक सकता था। अगर लोग यहाँ पर कुछ और लोग होते तो शायद हम इस झगड़े को रोक सकते थे, बचा सकते थे। और जो आरोपी हमलावर थे वो पूरी तरह से नशे में थे और उन्होंने जमकर प्रहार किए थे और उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ ही घंटों बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जो घायल मुकेश है उसने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत भी की है, उन्हें बताया भी कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ था। उसी तरह से पीड़िता ने भी अपनी शिकायत जो पुलिस को दी थी उसने भी न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करके सारी चीज़ें बताई हैं। कुल मिला के पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, जाँच कर रही है। आरोपी जितने भी हैं वो जेल भेजे जा चुके हैं और अब मुकेश की हालत जो है अब धीरे धीरे स्थिर हो रही है, क्योंकि उनको काफ़ी चोटें आई हैं और एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया है। लेकिन दिल्ली में एक बार फिर वही सवाल कि अगर किसी के साथ छेड़छाड़ होती है या किसी के साथ बदतमीजी होती है तो उसको रोकने के लिए कौन आ सकेगा। अगर इस तरह के हमलावर सड़क पर घूमेंगे और दिल्ली वासी सिर्फ वीडियो बनाते हैं और इसीलिए यहाँ पर भी लोगों ने आते जाते वीडियो ज़रूर बनाया था, लेकिन कोई रुकने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं था ताकि उन्हें बचाया जा सके। महरौली के इग्नू रोड में जिस वक्त सुबह सुबह एक लड़के को पीटा जा रहा था उस वक्त इसी दुकान पर वो लड़के बैठे हुए थे, इसी दुकान के पास में थे और यहाँ पर बैठे हुए थे जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ। चश्मीदीद हमारे साथ हैं। एक मुला जी, आपका नाम क्या है? आज़ाद खान। आज़ाद जी, कितने बजे का घटनाक्रम था? 5:30 बजे। अच्छा, क्या देख रहे थे आप? क्या देखा था? क्या देखा था, उधर से लड़ाई होती आई थी उन बच्चों में। हाँ। अब यहाँ आके साले भिड़ गए ज़्यादा। हाँ। अब जैसे ही हमारी मैडम ने मुझे बताया कि लड़ाई ज़्यादा वो क्या इसे ये तो चीख निकल गई इसकी। हाँ। मैं क्या हुआ तो मैं एकदम भागा सोता हुआ तो मैंने देखा उनको यहाँ पड़ा हुआ। हाँ। मैंने जो उसने ईंट उठाई मैंने उसे पकड़ के गिरा लिया। हाँ। उसे मानने नहीं दिया, उसे मेरा हाल बचा लिया उसे। हाँ। भाई यही रोल था और क्या था उसमें। क्या वजह रही थी झगड़े की?
वजह तो आपस में तो लड़कियों का मामला था। क्योंकि लड़कियों ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वो लड़के फप्तियाँ कस रहे थे, इसलिए उस लड़के ने जो वहाँ पर एक लड़का जो आया था घायल लड़का मुकेश, उसने उन्हें मना अब किया। मैं बताऊं उसमें ऐसा कुछ नहीं था। बात ये थी दोनों ही नशे में थे वो। हाँ, अच्छा अब वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो सोता हुआ भागा था एकदम। अच्छा। तो जब मैंने उसे ईंट मारते हुए देखा उसे पकड़ लिया, बस यही काम था मेरा, उसे मार नहीं दिया। वो मुझे मेरे पे भी ऊपर आए सतराए, मगर मैंने उसे हटा दिया उस टाइम पे। मेरे में भी ईंट मारी थी उसने। वीडियो में आप दिख रहे हैं, आप बीच हाँ, में बचाव करते हैं। हाँ हाँ मैंने बचाया उसे काफ़ी। अगर ये हमारे दुकानदार ये होते बराबर वाले तो बहरहाल इतनी उससे मारपीट नहीं होती उसके साथ। ये भाग गए थे डर के मारे उनको। अच्छा, हाँ उनकी भी दुकान खुली थी उस हाँ सबकी खुल रही थी दुकान यहाँ। 5 बजे सबकी खुल जाती है दुकानें। कहाँ पर पी रहे थे वो चाय? चाय पी रहे थे, खड़े थे? चाय नहीं पी रहे थे हाँ। वो तो पीछे से क्या था उनमें, क्या चेड़बाजी हुई थी क्या थी, चाय पाय कुछ नहीं पी रहे थे यहीं पर खड़े थे। वो पीछे से लड़ते हुए आए थे उस दुकान से, उधर थी उस अपार्टमेंट के गेट के सामने, वहाँ से ही लड़ते हुए आ रहे थे। यहाँ आके भिड़ गए ज़्यादा जोर से। वो तो अगर ये चीखना मारे तो हमें पता ही नहीं लगती कि क्या हुआ। मैंने तो ये समझी थी कि ये बिजली ने पकड़ ली, तो मैं तो सोता हुआ भागा था। अच्छा, मैं चाचा को देख के आया था, चाचा बीमार थे हमारे ज़्यादा, तो मैं वहाँ से आया था, लेट आया था, करीबन 3:30 बजे करीब आया था। तो मैंने करीबन 5 बजे दुकान खुलवा के मैं सो गया जाके। वो 5:30 बजे ऐसा मामला हो गया ये सारा। ये लोग बुरी तरह से मार रहे थे। हाँ बुरी तरह से मार रहे थे, वीडियो में सारी चीज़ है उसमें। हाँ ये सारा मामला है। तो अरे चल आपने जो है काफ़ी कोशिश की, हम देख रहे थे, आपने रोकने की भी कोशिश देखो करी। कोशिश भी की, मैंने बचाया भी उसे। अगर 2 और साथी होते तो वो मारते भी नहीं इतना। अकेला बंदा तो अब एक बंदा 50-52 साल की उम्र में कितना लड़ सकता है बंदे से। और फिर डर भी रहता है चाकू वाकू ना हो जब इन पर पीछे से लड़ते आ रहे हैं। पता नहीं हर किसी का वो होता है, बचाव भी करना होता है इस बीच में। क्योंकि जिन लड़कियों ने यहाँ पर पुलिस को शिकायत दी थी कि वो यहाँ पर किसी अपनी दोस्त को छोड़ने के लिए आई थी, और उसी दौरान उन लड़कों ने बदतमीजी करनी शुरू की, जिसको रोकने के लिए मुकेश वहाँ पर पहुँचे थे, जिनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था। ये जानकारी आई है अभी तक? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, दोनों नशे में थे, कोई रोकने राखने नहीं लड़के आया नशे था। में थे वो? सब नशे में थे, मुकेश भी नशे में था। अच्छा। हाँ मुकेश कह रहा है मैं नशे में, मुकेश भी नशे में था, सब नशे में थे। लेकिन उसने कोशिश करी थी कि उनको उसने कोई कोशिश नहीं करी थी, उसने खामा खा लड़ाई ली थी अपने ऊपर। लड़ने का मकसद ही नहीं था लड़ने का तो। अच्छा। हाँ अगर तेरी हुई होगी तो गाड़ी से हुई होगी पीछे, तो गाड़ी पे था क्या था, तेरी गाड़ी कहाँ खड़ी थी हमें पता नहीं, मगर हमने तो लड़ाई देखी थी यहाँ होते आपने हुए। लड़ाई देखी थी, आपको आगे की जानकारी नहीं आगे की पता? कोई जानकारी क्योंकि जो लड़कियों ने शिकायत दी है पुलिस को, उसी आधार पर किया है कि उनके साथ वो लड़के फप्तियाँ कस रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, जिसको मुकेश रोक रहा था कि मुकेश ने लड़कों से बोला था नहीं, कि ऐसा मत करो। वो आपके सामने नहीं हुआ? नहीं मेरे सामने कुछ नहीं था ऐसा मसला। मेरे सामने तो मारपीट देखी जब उसे मारने को लेकिन अगर ज़्यादा। ऐसा होता, अगर किसी को कोई बचाने आता है, या जिस तरह से मुकेश उन लोगों के बीच में आया लड़कियों के सामने, कि लड़कों से बोला कि इनको मत बदतमीजी करो लड़कियों से, आपको लगता है कि दिल्ली में इस तरह से अगर कोई दूसरे को छुड़ाएगा नहीं तो फिर कैसे आदमी वो करेगा? नहीं आदमी, मैंने तो लड़ाई देखी, मैंने तो यही नहीं देखा कि मुकेश ने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ। मैंने तो ये देखे कि मुकेश को मारने को जब उसने ईंट उठाई तो मैंने पकड़ लिया उसे, मगर सर पे मार दिया, साले मर जाएगा बेकार खामा खा, और तुम यहाँ मर्डर करने आए हो। तो फिर उन्हें मैंने छुड़ा दिया। बहरहाल वो मेरे पे ही सतराए, मगर मैंने हटा नहीं पीछे, मैंने उसे बचा लिया। बहरहाल मैंने ये कोशिश की उसकी, यही थी और क्या था उसका मसला। तो आपको लगता है कि दिल्ली में जिस तरह से लोग किसी के बचाव के लिए नहीं, आते हैं, तो अगर बचाव ऐसे में तो कोई भी आते नहीं नहीं है आएगा ना। अगर से झगड़ा हो जाए? मैं बताऊँ बचाए हुए आते तो उसे पहले रख लेते हैं। दिल्ली में ये मसला है, अगर किसी को बचाए ना इंसान तो उसे पहले रखा जाता है, उसे सबसे पहले उसे ही लिया जाता है, तो इसीलिए बचाते भी नहीं है लोग। अब यहाँ पर बचाने का हर्ष तो यही हुआ कि उससे वहाँ मारपीट हो हाँ गई। उसे मारपीट हुई, हमने बचाया तो हमें ही थाने में रखा, हमने बचाया हमें ही थाने में रखा हो। अच्छा। हाँ 1-1 बजे तक तुम पूछताछ कर रहे हो, अरे हमें क्या पता क्या हुआ, हमने लड़ाई देखी, हमने बचाया। भाई एक बताओ, इतनी भीड़ थी, हैं? क्या कह भीड़ रहे हो? इतनी है रही, हमने तो लड़ाई देखी, भीड़ ज्यादा है रही, हमने तो लड़ाई देखी भाई। और हमने किसी ने छुड़ाने की कोशिश नहीं करी यहाँ पर? यहाँ किसी ने नहीं की, है जी? वो किसी ने नहीं की, वो तो हम ही क्योंकि भागे। कई गाड़ियाँ यहाँ पर से चल रही थी, अगर कोई और लोग भी उतरते तो शायद उतरते वो होता ही नहीं इतना कुछ। यहाँ जैसे ये थे हमारे बराबर दुकानदार थे, जैसे मैंने बचाया उसे, ऐसे ये बचाते तो वो मारपीट भी नहीं होती थी। और कई गाड़ियाँ भी दिख रही वीडियो में, जाते हुए देखते हुए जा रहे जाते लोग, हुए रुके देख रहे थे, वीडियो बना रही थी, सब काम हो रहा था ये। लेकिन कोई रुकता नहीं है दिल्ली कोई वाला। नहीं कोई नहीं रुक रहा है।
रुकते तो झगड़ा ही नहीं होता है। नहीं, इतना झगड़ा नहीं होता। क्यों तो होता? आपका साथ देने कोई और भी उतरता होता तो हम पकड़ ही लेते, फिर उन्हें अलग अलग ही कर देते। क्यों इतना होने देते उन्हें? भाई नशे में ही तो थे, वैसे तो थे ही नहीं हो। उनमें क्या झंझट था क्या नहीं था ये तो कुछ पता नहीं हमें, मगर पकड़ लेते बच जाते। थोड़ी आपने देर तो की काफी खबर है। कोशिश करी थी बीच में बचाव में, आप बचाए थे, ईंट भी मारा था उसने हमारे, मगर हमने तो बचाया था उसे। तो आपको लगता है कि अगर कोई और भी होता तो यहाँ पर बचाने वाला तो रुक जाता झगड़ा? भैया मैं तो अपनी यहाँ बैठी दुकान पे, मुझे ना पता, मेरे पास ये मत लगा अच्छा। भैया मेरे को। चलिए, यहाँ पर ये परिवार यहाँ पर हैं, इन्होंने काफ़ी बचाव भी किया था क्योंकि जो आरोपी लड़के थे उन्होंने बहुत जमकर मारपीट की थी और वीडियो में सब कुछ दिख भी रहा है। लेकिन आज़ाद खान यहाँ पर थे, आज़ाद खान ने एक बार कोशिश भी की थी उनको छुड़ाने की, लेकिन इनके ऊपर भी हमला करने के लिए वो लड़के एकदम से आतुर हो गए थे, जिसके बाद ये भी पीछे हट गए थे। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में जो घायल मुकेश है वो इस वक्त अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिष्टू, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।